नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है सुखवाद या उपयोगितावाद। सुखवाद क्या है? सुखवाद क्या है, इसकी परिचय इसका क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, देखते हैं। सुखवाद को अंग्रेजी भाषा में हिडनिज्म कहा जाता है। हिडनिज्म यूनानी शब्द हिडन से बना है। हिडन का अर्थ है सुख, अतः शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि वह मत जो सुख को मानव जीवन का परम लक्ष्य मानता है सुखवाद कहलाता है। सुखवाद नैतिक जीवन के क्षेत्र में एक मापदंड के रूप में प्रचलित है। कुछ दार्शनिकों ने जीवन के अंतिम उद्देश्य को ही नैतिकता का चरम मापदंड स्वीकार किया है। उनके मत को प्रयोजनवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोजनवाद। उनके मत को प्रयोजनवाद कहते हैं। प्रयोजनवाद यह मानता है कि मनुष्य के कर्मों का औचित्य अनौचित्य उसके जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति पर ही निर्भर है। यह प्रश्न विवादास्पद है कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। कुछ लोग सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं और कुछ लोग आत्मपूर्णता को। सुखवादी मानव जीवन का चरम लक्ष्य सुख की प्राप्ति को ही मानते हैं। जीवन का प्रयोजन सुख को प्राप्त करना है। अतः इस मापदंड के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि जो कर्म सुख की प्राप्ति में सहायक होता है वह नैतिक है, शुभ है और उचित है। जो इसकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है वह अनैतिक है, अशुभ है और अनुचित है। अतः सुखवाद नैतिक मापदंड के रूप में वह सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। जो कर्म सुख की प्राप्ति में सहायक होता है वह शुभ है और जो बाधक सिद्ध होता है वह अशुभ कहलाता है। सुखवादी विचारक इस मत के प्रथम प्रचारक प्राचीन यूनान के सिरेनाइक संप्रदाय के विचारक एरिस्टिपस। यूनानी संप्रदाय के सिरेनाइक संप्रदाय के जो विचारक हैं एरिस्टिपस, एपिकुरस आदि तथा भारत में चारवाक के बृहस्पति, ये लोग इस मत के प्रचारक थे। आधुनिक नीतिशास्त्र में जो आधुनिक नीतिशास्त्र के समर्थक हैं उसमें हॉब्स, ह्यूम बेंथम मिल और सिजविक हैं। सिजविक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सुखवादी मान्यताओं के आधार पर सुखवाद दो प्रकार की मान्यताओं पर आधारित है।
मान्यता के आधार पर सुखवाद। मान्यता के आधार पर सुखवाद दो प्रकार के हैं। पहला तात्विक और दूसरा है मनोवैज्ञानिक। सुखवाद की तात्विक विचारधारा के अनुसार मनुष्य केवल इंद्रियों से युक्त प्राणी है, अर्थात मनुष्य इंद्रिय संवेदना, भावना, वासना और मूल प्रवृत्तियों का एक समूह है। इसकी तात्विक विचारधारा के अनुसार मनुष्य में विवेक और बुद्धि अवश्य है, परंतु इनका स्थान प्रमुख नहीं है। बुद्धि और विवेक केवल वासनाओं और संवेगों के दास के रूप में हैं। इनका कार्य वासनाओं और इच्छाओं की उद्देश्य की पूर्ति करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के साधनों को जुटाना भी बुद्धि का काम है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि सुखवाद की इस मान्यता के आधार पर मनुष्य एक इंद्रियमय प्राणी है। इसी इंद्रिय और वासनामय मनुष्य की इच्छा की तृप्ति ही परम शुभ है। इंद्रिय सुख प्राप्त करना ही चरम उद्देश्य है। सुखवाद की जो दूसरी मनोवैज्ञानिक मान्यता है, इसके अनुसार मनुष्य स्वभाववश सुख चाहता है तथा दुख से छुटकारा चाहता है। बेंथम और मिल तथा अन्य विचारकों ने इसको स्वीकार भी किया है। इनके अनुसार मनुष्य की ऐसी प्रकृति ही है कि वह अंतिम रूप से सुख की ही इच्छा करता है, अर्थात इच्छा का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। अन्य वस्तुओं की इच्छा सुख के साधन के रूप में होती है। जीवन का चरम उद्देश्य सुख ही है। सुखवाद के प्रकार। सुखवाद के प्रकार। सुखवाद दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और दूसरा है नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद सुखवाद का वह रूप है जिसके अनुसार मनुष्य स्वभाववश सदैव सुख की इच्छा करता है। इसके अनुसार सुख ही मनुष्य के कर्मों का प्रेरक तत्व है। मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संरचना ही इस प्रकार है कि वह स्वभाव से ही सुख की इच्छा करता है। यही सुख की भावना मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सुख ही कर्म का विषय है। इच्छाओं की तृप्ति सुख है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार सुख ही मनुष्य के कर्मों का प्रेरक विषय तथा फल है। जिस प्रकार मनुष्य सदैव सुख की इच्छा करता है, उसी प्रकार वह सदैव दुख से पीछा भी छुड़ाने का प्रयत्न करता है। उसका यह प्रयत्न रहता है कि सदैव दुखों से बचा जाए और सुखों की प्राप्ति हो जाए। सुख मिले और दुख छूटे। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव उसी वस्तु की इच्छा करता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो। वस्तु की इच्छा वस्तु के लिए नहीं होती, बल्कि उस वस्तु से मिलने वाले सुख के लिए होती है। वस्तु सुख का साधन नहीं है। हम धन की इच्छा इसलिए करते हैं कि उससे सुख प्राप्त होगा। धन सुख का साधन है, अतः इच्छा का स्वाभाविक विषय सुख है। नैतिक सुखवाद क्या है?
नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य सुख प्राप्ति है। इसके अनुसार मनुष्य सदैव सुख की खोज नहीं करता, परंतु उसे सुख की खोज करनी चाहिए। दोनों में अंतर स्पष्ट है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव सुख की खोज तथा दुख का त्याग करता है, परंतु नैतिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य को सुख की खोज तथा दुख का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को सदैव सुख प्राप्त करना चाहिए। सुख ही नैतिक मापदंड है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कर्म सुख में सहायक होता है वो नैतिक और शुभ होता है, और जो कर्म सुख में बाधक सिद्ध होता है वह अनैतिक और अशुभ होता है। अतः वांछनीय और दुख, सुख वांछनीय है और दुख अवांछनीय है। नैतिक सुखवाद के दो रूप हैं। नैतिक सुखवाद के दो रूप हैं। पहला स्वार्थमूलक सुखवाद और दूसरा परार्थमूलक सुखवाद। इसे उपयोगितावाद भी कहते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं स्वार्थमूलक सुखवाद। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। इसका नैतिक मापदंड अपना अधिकतम सुख है। जो कर्म अधिक से अधिक सुख प्रदान करे वह नैतिक तथा जो कर्म सुख में बाधा उत्पन्न करे वो अनैतिक है। व्यक्ति को ऐसे दो कर्मों में से उसका चुनाव करना चाहिए जो अधिक से अधिक सुख प्रदान करे। कौन से कर्म अधिक से अधिक सुख प्रदान करेंगे इसका निर्णय करना चाहिए। जिस कर्म से तीव्र और अधिक से अधिक समय तक टिकने वाला सुख मिले वो करणीय है। इन्हीं दोनों बातों पर सुख का परिमाण निर्भर करता है। अतः जिस कर्म से अधिक सुख मिल सके वही कर्म करना चाहिए। स्वार्थमूलक या आत्म सुखवाद का आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। चूंकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार सदैव स्वाभाविक रूप से सुख की इच्छा करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस मत का कथन है प्रत्येक व्यक्ति अपने ही लिए। आधुनिक नीति शास्त्र में हाब्स स्वार्थमूलक सुखवाद के प्रमुख समर्थक हैं। उन्होंने मानव समाज के निर्माण और विकास की व्याख्या स्वार्थमूलक आधार पर ही की है। उनकी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः मूल रूप से स्वार्थी होता है। मनुष्य दूसरों के हित की बात तब तक नहीं सोच सकता जब तक उसको उससे लाभ न हो। मनुष्य सदैव अपना ही हित सर्वोपरि मानता है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार मनुष्य को अपने सुख के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। सुख के गुणों को लेकर यह प्रश्न होता है कि सुख तो निम्न कोटि तथा उच्च कोटि दो प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार के सुख की इच्छा करनी चाहिए। कुछ लोग शारीरिक सुख को महत्व देते हैं और कुछ लोग मानसिक सुख को। इस प्रश्न को लेकर स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद के दो भेद किए गए। ये दोनों भेद कौन से हैं? इसका पहला भेद है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और दूसरा है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। देखते हैं
निकृष्ट सुखवाद क्या है? निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। प्राचीन स्वार्थमूलक सुखवादी सिरेनैक संप्रदाय के प्रवर्तक एरिस्टिप्स इंद्रियजन्य सुख को अधिक महत्व देते थे। वह निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के प्रचारक थे। इनके अनुसार गुणों में, सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता, सभी सुख समान हैं। सुखों में केवल मात्रा या अवधि का अंतर है। शारीरिक सुख मानसिक सुख से अधिक तीव्र होता है, अतः इंद्रियजन्य सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। इस मत के अनुसार वर्तमान के सुख पर ही ध्यान रखना चाहिए, भविष्य में आने वाले सुख की आशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें निश्चितता नहीं है। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं कब आ जाएगी, इसलिए वर्तमान काल के सुख का ही भोग करना अच्छा है। अतीत तो व्यतीत हो चुका, उसके विषय में सोचना व्यर्थ है। भविष्य अंधकार में है, संशय है कि सुख मिलेगा या नहीं, अतः वर्तमान के सुख का भोग करना हमारा कर्तव्य है। खाओ पियो और मौज उड़ाओ के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। बिना विवेक और बुद्धि का उपयोग किए ही सुखों का उपभोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि सुख भोग में बाधक होती है। अविचार पूर्वक और भावना में जीवन जीना अच्छा है। सिद्धांत के लिए विचार पूर्वक जीवन व्यतीत कर देना मूर्खता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि एक क्षण भी बिना इंद्रिय सुख के जीवन खाली ना जाने दो। भारतीय दर्शन शास्त्र में चार्वाक संप्रदाय भी निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद का प्रचारक था। इसके अनुसार भी इंद्रियजन्य सुखों का उपभोग करना मनुष्य का धर्म है। जीवन के 4 पुरुषार्थों में से अर्थ और काम को महत्व देते हैं। जब तक जीवन है सुख से जीना चाहिए। सुख के लिए यदि कर्ज भी लेना पड़े तो अनुचित नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद यह शरीर पुनः नहीं आएगा। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आधुनिक नीति शास्त्र में हाब्स ने सभी नैतिक गुणों को स्वार्थमूलक सुखवाद से व्याख्या की है, तथा मैंडेविल और हेल्वेशियस भी इस मत के पोषक हैं। इनके अनुसार इंद्रियजन्य सुख ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद क्या है? उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद नैतिक सुखवाद के विपरीत यह उत्कृष्ट स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद है। इस मत के समर्थक एपिक्यूरस हैं, अतः इसको एपिक्यूरसवाद भी कहते हैं। यद्यपि दोनों का नैतिक सिद्धांत यही है कि मनुष्य को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, परंतु एपिक्यूरस शारीरिक सुखों से अधिक महत्व मानसिक या बौद्धिक सुखों को ही देते हैं। इनके मत को उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद कहते हैं, क्योंकि वह बौद्धिक सुखों को शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ और वांछनीय मानते हैं। कारण यह है कि शारीरिक सुख क्षणिक होता है तथा इसमें दुख मिला होता है। इसके विपरीत बौद्धिक या मानसिक सुख शुद्ध, शांत और अधिक समय तक रहता है। अतः बौद्धिक सुख को प्राप्त करना मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। निकृष्ट
स्वार्थ मूलक सुखवाद जहाँ अविचार पूर्वक और भावना में जीवन व्यतीत करने पर बल देता है, वहाँ उत्कृष्ट मूलक व स्वार्थवाद विवेक और बुद्धि को जीवन में अधिक महत्व देता है। एपिक्यूरस के अनुसार सच्चा सुख बुद्धि के पथ प्रदर्शन से ही मिलता है। सच्चा सुख बुद्धि के पथ प्रदर्शन से ही मिलता है। भावनाएं मनुष्य को अंधकार में ले जाती हैं। बुद्धि से हमेशा अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए। आवश्यकताएं जितने बढ़ेंगी उतना ही अधिक कठिन होता जाएगा जीवन। संतोष सुख का सच्चा मार्ग है। सुख दुख के प्रति उदासीनता का भाव रखना चाहिए, इससे हमें शांति मिलती है। सुख अविचार पूर्वक जीवन में नहीं मिलता। सच्चा सुख शरीर को दुख से तथा मन को चिंता से मुक्त करने पर ही मिल सकता है। सुखी जीवन का अर्थ खाओ पियो और मौज उड़ाओ से नहीं है। स्वादपूर्ण भोजन और काम वासना की पूर्ति से जीवन सुखी नहीं होता। सादा सरल शांत और शुभ संकल्प से युक्त जीवन ही सुखी है। इच्छाओं में वृद्धि ना करें और संतोष का अनुभव करें। संतुष्ट जीवन ही सुखी जीवन है। अतः मानसिक जीवन ही शांति और संतुष्टि तथा सुखों दुखों के प्रति उदासीनता सच्चे सुख के लिए आवश्यक है। स्पष्ट है कि एपिक्यूरस शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख को श्रेष्ठ और वांछनीय मानते हैं। धन्यवाद। परार्थ मूलक सुखवाद और उपयोगितावाद का जो है, इसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।